इंडियन विजन को मैं दाद देता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं। इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पे ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। जान दे देंगे इसके लिए। 18 साल के, 16 साल के, 12 साल के बच्चे यहाँ नशे की धुन में पड़े होते हैं। लड़कियाँ जो दूसरे शहर से पढ़ने आई होती हैं, जिस्म फरोशी की लत में मुब्तला होती हैं। पहली बात तो ये है कि जब चीफ जस्टिस ने ये फैसला करना था कि इंडिया जाना है कि नहीं जाना, तो उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन ऑफिस से पूछा होगा। अच्छा, मोदी का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? मोदी का नाम से एक महान इंसान। तेरा बाप आया। पाकिस्तानियों की नज़रों में कौन सा पाकिस्तान की इज्जत है? अब हम लोग हैं, मोस्टली लोग आप देखें, जैसे भी मैं कल एक रिपोर्ट देख रही थी कि इस ईयर 8 लाख से भी ज़्यादा लोग बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। वैल्यू ही, पैसे की वैल्यू ख़त्म हुई हुई है, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू ख़त्म हो गया, डॉलर्स जो है वो इतना महंगा हो गया, तो हर चीज़ उसी हिसाब से जो है, तो जब हमारे रुपए की वैल्यू नहीं होगी, हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी, तो फिर लोग हमें इज़्ज़त कैसे देंगे? बात तो सही है। अब मुझे बताएं कि क्योंकि इंडिया अपनी करेंसी में जो है ट्रेड कर रहा है, इससे इंडिया की करेंसी की कितनी वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर जो है वो कितना डिवैल्यू हो रहा है? यहाँ पे इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। अब देखें, फरवरी के अंदर जब रिकॉर्ड तेल इंडिया आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वी विल पे यू इन डॉलर्स, इंडिया ने कहा कि हम इंडियन रुपी में पे करेंगे। तो इंडियन रुपी में इतना पे किया कि इराक और सऊदी अरब ने भी इतना पे नहीं किया जितना इंडिया ने रशिया को पे किया तेल के मुकाबले में। क्यों हिला डाला ना? यानी 1 बिलियन इंडियन रुपीस अगर हम काउंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में और नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे बढ़ रही है। तो ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर आए दिन डॉलर डॉलर डॉलर, भाई डॉलर 300 टप गया है, 300 क्रॉस कर चुका है, और हमारी वैल्यू मनी की माइनस कम 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 कम, डॉलर वो वैल्यू बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंडियन रुपी और डॉलर के मुकाबला करें तो वो हेड टू हेड है। अगर पाकिस्तानी 4 रुपए बल्कि 4.25 इंडियन 1 रुपी के इक्वल हैं। एक महान इंसान कैसे? वो एक महान इंसान है। देखो इंडिया को किधर पहुंचा दिया उसने, किधर पहुंचा दिया? देखो पाकिस्तान से बहुत आगे हो गया। किस राज से? नवाज शरीफ ने हमको बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। वो देखो माशाल्लाह तरक्की कर गए वो। बचपन से आज तक इंडिया के बारे में भी जब सुनते थे तो फौरी तौर पे दुश्मन और ये वो सारा कुछ आता था ज़हन में, बट अब जब से थोड़ा सा मैच्योर या थोड़ा सा चीज़ों का आइडिया हुआ है, हाँ जी, तो उसके बाद से मैंने ये देखा कि हम इंडिया और पाकिस्तान में जो फ़र्क है ना, वो वाघा बॉर्डर में जाके वो जो ऊंची ऊंची टांगे हम उनसे खड़ी करके मुकाबलेबाजी करते हैं, हम सिर्फ उसी में आगे हैं। बाकी मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त है, और आईटी में देखें वो दुनिया में नंबर 1 है, ठीक है। आपकी वो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें वो 5वें नंबर पर है, ठीक है। उसकी मुल्क की इकॉनमी हमसे मतलब कई गुना आगे चली गई भी है। तो मेरे नज़दीक मोदी का नाम सुन के एक अच्छा लीडर आता है, मैं उसको बुरा बिल्कुल नहीं करूँगा, वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त है। क्या अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो जो मोदी है वो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा? होना चाहिए, अपने मुल्क के लिए बेहतर बन जाएगा। बिल्कुल, अमेरिका ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना, लेकिन इंडिया ने बोला, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि ये हमारी आवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और हम खरीदेंगे, आप हमें नहीं रोक सकते। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। मैं भी यही बात करने लगा था कि उन्होंने कहा था कि आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? ये इंडिया हमारा मुल्क है, हमारी आवाम हमारे साथ सिंसेयर है, हमारी गवर्नमेंट आवाम के साथ सिंसेयर है, तो आप कौन होते हैं? ठीक है। और उन्होंने देखे, उन्होंने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने अच्छा कदम उठाया था कि देखिए आज वही दौर चल रहा है जिसमें अमेरिका को मेरी नज़र में पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो अमेरिका का ही है, ठीक है। डॉलर को उन्होंने ऐसा यानी कि किस्म का जूती मारी है कि आज उन्होंने अपनी करेंसी में ट्रेडिंग शुरू की है रशिया के साथ। देखिए, एक नो डाउट एक उभरता हुआ सितारा रशिया, जिसके पास ऑयल जैसा यानी कि तेल जैसी खासियत है, वो मान गया इंडिया के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा नुकसान है या हमारा फ़ायदा है, उन्होंने ये देखा कि हमारा आपस में जो ताल्लुक है, रिलेशन है, उसमें ट्रेडिंग हो रही है। इंडिया और रशिया के ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा था। इससे जो मेरी नज़र में जो डॉलर के ऊपर इफेक्ट है ना, वो ये पड़ेगा कि जो डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा था वो नीचे गिरेगा। वो किस वजह से कि इंडिया की जो करेंसी है वो ब्रांड बनने जा रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ठीक है, देखिए ना, इंटरनेशनल लेवल पे आपको न्यूज़ आ गई कि इंडियन करेंसी में रशिया और इंडिया की ऑयल ट्रेड हो गई है,
ठीक है। उससे अब जो सुनेगा, जैसे आपने ये न्यूज़ सुनी, आपने मेरी तक बात की, मुझे भी कुछ इसके बारे आइडिया था, लेकिन मैं इतना कंफर्म नहीं था। आपके क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा कंफर्म हो गया, मुझे कंफर्मेशन लेटर किस्म का इशू हो गया कि यार ये वाकई न्यूज़ है, मजबूत न्यूज़ है, ठीक है। अब मुझे पता लगा मेरे से कहीं और को सही पहुँचेगी कि ऐसे ब्रांड बन जाएगा, इंडियन करेंसी ब्रांड बन जाएगी, ठीक है। जो ट्रेडिंग डॉलर्स में होती वो फिर इंडियन रुपीज़ में शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है मेरा आपसे, क्या पाकिस्तान कभी अपने पाकिस्तानी रुपये में ट्रेड कर सकता है? पाकिस्तानी रुपये की अब दूर की बात, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हो रही। पाकिस्तानी रुपये तो दूर की बात है, अभी समझ लो 10 सदियाँ आगे की बात आपने की है कि पाकिस्तानी रुपये में ट्रेड, और ट्रेड ही नहीं हो रही, डॉलर्स में ट्रेड नहीं हो रही, तो पाकिस्तानी रुपये तो दूर की गेम है अभी। अच्छा, अगर हम बात करें तो हॉलीवुड के अंदर या वैसे भी बात करिए तो इंडिया को हर एक चीज़ के अंदर इंडल्ज किया जाता है। आप बेशक देख लें, हर जगह पे इनको मेंशन किया जाता है। उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स की सीट्स पर बैठे हुए हैं इंडियंस, सीईओज बैठे हुए हैं स्टारबक्स के अंदर, ट्विटर के अंदर, गूगल के अंदर। हमारे मुल्क से क्यों नहीं लोग जाते? क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ से? पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि लोग इस मुल्क से नहीं जाते हैं, यहाँ भी बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन बात फिर वही है, हम लोग जितने टैलेंटेड हैं, सबको पता है, पूरी एज अ नेशन जो है एज अ होल बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो लोग जो है वो इनकरेज करते हैं। देखिए उनकी पॉलिसीज़ देखें और हमारी पॉलिसीज़ देखें, उनकी गवर्नमेंट देखें। अगर हमारी गवर्नमेंट अभी स्टेबल नहीं हो रही है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ही हो रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट देखें, वो जैसे भी हैं वो हमारे खिलाफ तो जाते हैं, लेकिन कभी देखा उनको अपनी आवाम के खिलाफ? उनकी आवाम कभी उनके अपने हाथों से मरी है? ऐसा नहीं होता। यही तो बात है कि फिर लोग कहते हैं कि हम दूसरे मुल्कों में जाएं तो हमें इज्जत नहीं मिलती है, हमें अच्छी जगहों पर नहीं बिठाया जाता, हमारी हरकतें अच्छी नहीं है वहाँ पर। ये तो फिर हर जगह ही होता है, ऐसा नहीं है कि हरकतें अच्छी नहीं है। बात वही है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसमें आ जाता है, हमारी तरबियत उस तरह से नहीं हुई होती, क्योंकि वही बात है पॉलिसीज़ की। जो अच्छे लोगों के स्कूल्स के लोग पढ़े हुए हैं, उनका ज़रा जो है वो बात करने का अंदाज़ भी डिफरेंट हो जाता है। जो आवाम है उनको इतना सेंस नहीं होता, तो वो फिर उसी तरह से